गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। 7वीं कक्षा सब्जेक्ट हिंदी सुलभ भारती। आज हम दूसरी इकाई में से चैप्टर नंबर 8 हम चलते सीना तान के पोयम की पढ़ाई करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, पोयम हम चलते सीना तान के, पढ़ो समझो और गाओ। इसे लिखा है, इसके कवयित्री है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। इनका जन्म है 27 नवंबर 1907, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 18 जनवरी 2003। देखते हैं इनकी रचनाएं: मधुशाला, मधु कलश, निशान निमंत्रण, क्या भूलूं क्या, याद करो, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण, फिर आदि। इनका परिचय है, देखो बच्चों, इनका परिचय है। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि है। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। देखो बच्चों, हम कविता देखते हैं। कविता में कवि ने देश प्रेम, बंधुत्व, समानता आदि भावों के विषय में बताया है। देखते हैं पहला पैरा, धर्म अलग हो जाति अलग हो। देखो, धर्म अलग हो जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट, वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। देखो बच्चों, पहले हम इस पैरे के शब्दार्थ देखते हैं। पहला कौन सा है? वर्ण। वर्ण यानी रंग। मरुस्थल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान। देखो, हमारे धर्म अलग है। कभी कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियाँ भी अलग है, हमारे वर्ण भी अलग है, वर्ण यानी रंग भी अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों वाले, अलग अलग जाति, देश, अलग अलग देशों वाले लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, ऐसे कभी कहते हैं। अलग अलग प्रांतों से आए हैं, अलग अलग प्रांत भी है, कोई पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं तो कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से आया है तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी है। देखो, हिंदुस्तान का सैनिक बोल रहा है, ऐसे कवि कहते हैं। भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी है, हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है, भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। देखो, कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है। देखते बच्चों, दूसरा पैरा हम पढ़ते। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसके कारण हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रजकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। देखो बच्चों, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। इस पैरे के शब्दार्थ: समता, समता यानी समानता, रजकन, रजकन यानी धूलिकन, एहसान, एहसान यानी उपकार। देखो, कवि क्या कहते हैं, अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, देखो जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। देखो, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। देखो, आगे का पैरा कौन सा है? जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। देखो बच्चों, इस पैरे के हम शब्दार्थ देखते हैं। पुरखो यानी पुरखे यानी पूर्वज, पूर्व के पूर्वज यानी पूर्वी के लोग। गौरव, गौरव यानी सम्मान। सीना तान के यानी गर्व से
चलना, गर्व सीना तान के यानी गर्व से चलना। देखो कभी कहते हैं शताब्दियों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखे ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं। हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक है। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तनकर चलते हैं। देखो बच्चों आगे का पैरा देखते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो निशान शब्दार्थ निशान यानी झंडा। देखो कवि क्या कहते हैं, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट जाए, देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। देखो आगे का पैरा में पढ़ती हूँ। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखो पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। वीरत्व यानी वीरता, वीरत्व यानी वीरता। दूसरा शब्द कौन सा है, विवेक। विवेक यानी भले बुरे का ज्ञान। समर यानी युद्ध। गाथाएं यानी प्रशंसा। अनगिन यानी अनगिनत। देखो कवि कहते हैं हम भारतीय सैनिक युद्धभूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। देखो बच्चों कवि ने कितना अच्छा वर्णन किया है। देखो आगे क्या है, मैंने समझा। देखो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती, क्या समझ पाए हम। श्रम करने से ही देश की उन्नति होते, प्रगति होती है। जब भी हमें किसी न किसी वक्त किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, उसका हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। हमारे भारत देश की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, उसे हमें सदैव ध्यान में रखना चाहिए। और इनकी वीरता की कहानियाँ हैं, आने वाली पीढ़ी को हमें बतानी चाहिए। हम जब भी हमें किसी न किसी माध्यम से देश की सेवा करने का मौका तब हमें मिलेगा, उसका हमें ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। तो आगे देखते हैं बच्चों इस कविता का स्वाध्याय। पहले देखते हैं हम शब्द वाटिका। देखो नए शब्द, मरुस्थल रेगिस्तान, रजकन धूलिकन, एहसान उपकार, पुरखे पूर्वज, समर युद्ध। इस पोयम का मुहावरा सीना तानकर चलना, गर्व से चलना। देखो पहला प्रश्न है, जरा सोचो लिखो यदि तुम सैनिक हो तो। उत्तर है यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी है, उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी जान से अपने प्यारे देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता, अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को
मुंह तोड़ जवाब देता। जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। देखो नीचे क्या है, सदैव ध्यान में रखो मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। क हिंदुस्तान डैश डैश स्थान के। उत्तर है अपने देश की, जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी से खेलकूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। 2 ख जो वीरत्व डैश डैश स्थान के। देखो उत्तर है हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। उत्तर है, देखो उत्तर है जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधारा नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। देखो आगे को क्वेश्चन कौन सा है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो, स्पष्ट लिखो। देखो उत्तर है हम भारत माता के बेटे सीना तान कर चलते हैं। हम अलग अलग धर्म जाति वर्ण भाषा प्रांत से आए हैं। हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अगणित पुरखों ने अपने शीश कटाए, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे, अपना बलिदान दे देंगे, परंतु उस पर आँच नहीं आने देंगे। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ। उत्तर है अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। उत्तर है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय पशु वाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मुद्रा सिंह शीर्ष। देखो आगे का क्वेश्चन कौन सा है, भाषा की ओर। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ो, समझो और उचित स्थान पर लिखो। देखो बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे। 2 माला घर नहीं जाएगी। 3 इसे हिमालय क्यों कहते हैं। 4 सदैव सत्य के पथ पर चलो। 5 वाह क्या बनावट है ताजमहल की। 6 कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा। 7 खूब पढ़ो खूब बढ़ो। 8 यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। उत्तर है, देखो पहला बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, विधानार्थक वाक्य। 2 माला घर नहीं जाएगी, निषेधार्थक वाक्य। इसे हिमालय क्यों कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। 4 सदैव सत्य के पथ पर चलो, अज्ञार्थक वाक्य। 5 वहाँ क्या बनावट है ताजमहल की, विस्मयार्थक वाक्य। 6 कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, संभावनार्थक वाक्य। खूब पढ़ो खूब बढ़ो, इच्छार्थक वाक्य। यदि बिजली आएगी तो रोशनी होगी। देखो नीचे क्या है, पहले वाक्य में क्रिया करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है, अतः यह वाक्य विधानार्थक वाक्य है। दूसरे में आने का अभाव सूचित होता है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, अतः यह निषेधार्थक वाक्य है। तीसरे वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध होता है, इसके लिए क्यों का प्रयोग हुआ है, अतः यह प्रश्नार्थक वाक्य है। चौथे वाक्य में आदेश दिया है, इसके लिए चलो शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह अज्ञार्थक वाक्य है। चौथा वाक्य अज्ञार्थक वाक्य। 5वें वाक्य में विस्मय आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ है,
इसके लिए वह शब्द का प्रयोग हुआ है। ये वाक्य यह विस्मयार्थक वाक्य है। छठे वाक्य में संदेह या संभावना व्यक्त की गई, इसके लिए होगा शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः यह संभावनार्थक वाक्य है। सातवें वाक्य में इच्छा या आशीर्वाद किया गया है, इसके लिए खूब पढ़ो प्रयोग हुआ है, अतः इच्छार्थक वाक्य है। आठवें वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है, इसके लिए शब्दों का प्रयोग है, अतः यह संकेतार्थक वाक्य है। तो बच्चों, इसी तरह मैंने आपको ये पोयम एक्सप्लेन किए। हम चलते सीना तान के पोयम भी एक्सप्लेन किया और उसका स्वाध्याय भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड माई टीचिंग। मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में आया होगा। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करो। थैंक यू। चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।